हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिनलैंड में मास्टर्स प्रोग्राम का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और काफ़ी लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं। इस सिलसिले में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट क्वेरीज का सामना करना पड़ रहा है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और उसके अंदर जो फर्दर आगे ऑप्शंस हैं उनको कैसे पॉपुलेट करना है, और डॉक्यूमेंट्स क्या यूनिवर्सिटी को बाई पोस्ट भिजवाने हैं या ऑनलाइन एप्लीकेशन विल सफिस। उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उनको किस फॉर्मेट में किस नॉमेनक्लेचर के साथ आपने सेव करना है और उनको अपलोड करना है। उसके बाद आपने मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करना है, और स्कॉलरशिप के लिए आपने 3500 करेक्टर्स का जो एक कन्विंसिंग पैसेज लिखना है, क्या वो सेम है जैसे LOM है या वो एक डिफरेंट चीज़ है। ये सारे पॉइंट्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में कंप्लीट एंड टू एंड आपको मैं डॉक्यूमेंट लेमिंग से लेके फॉर्म फिलअप तक और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के बाद जो आपको कंफर्मेशन ईमेल आती है वहां तक मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो दिस इज अ रियल टाइम वीडियो एंड आई एम माई सेल्फ अप्लाइंग फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम इन फिनलैंड यूनिवर्सिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप गूगल पे जाएं और टाइप करें studyinfo.fi। ये बेसिकली आपको रीडायरेक्ट कर देगी एक नई वेबसाइट ये बना रहे हैं उसके ऊपर, तो इट्स बेसिकली द सेम। यहाँ पे सर्च बार में आप अपना मास्टर्स का प्रोग्राम को सर्च करें, और ये मैंने एक सर्च किया है मास्टर प्रोग्राम, तो मेरे पास टेम्परेरी यूनिवर्सिटी का ये कोर्स आ गया, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये पेज आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देगा आपके प्रोग्राम के बारे में, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने इसका ECT क्रेडिट आवर्स हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी, और इसका ट्यूशन फीस वगैरह कितनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेटस है इसका एप्लीकेशन ऑनगोइंग। हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये 2 इयर्स का प्लान है, इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, दिस कोर्स इन इंग्लिश। 120 ECTS क्रेडिट हैं इसके, और 100% स्कॉलरशिप की इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो इसकी ट्यूशन फीस है वो 12,000 यूरोस पर ईयर है। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो आपको ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी फॉर फर्स्ट ईयर एंड देन 12,000 अगेन फॉर द सेकंड ईयर। एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑनगोइंग। आप फर्दर नीचे आए तो डिस्क्रिप्शन वगैरह देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसके अंदर रियल टाइम इसके फॉर्म फिल करेंगे और अप्लाई करेंगे फॉर टेम्परेरी यूनिवर्सिटी मास्टर्स प्रोग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो 7 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो चुकी हैं और 11 जन को 2023 को ये एंड हो जाएंगी। सो वी कैन अप्लाई फॉर दैट। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये हमें एक नए पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे आपको अपना डिटेल्स और क्रेडेंशियल्स वगैरह फिल करने हैं, और उसके बाद आप अपना मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको फिल करेंगे तो ये जो चेक आंसर्स हैं ये कम होते जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने 22 फील्ड्स ऐसी हैं जिनको फिल करना है, और उसके बाद आप प्रीव्यू करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। स्टार्ट में जनरल इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस हैं, आप वो रीड कर सकते हैं। दिस इज़ द यूनिवर्सिटी नेम और एप्लीकेशन पीरियड की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद आपने फिल कैसे करना है आपको। टेम्परेरी यूनिवर्सिटी में ये ऑप्शन है कि आप एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको सेपरेटली अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिफरेंट 3 कोर्सेज शॉर्टलिस्ट कर लें जिसमें आपने अप्लाई करना है, और उसके बाद आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर उन तीनों कोर्सेज को इंक्लूड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज है वो अगर आपने IELTS या PTE दिया हुआ है वो अपलोड करेंगे, एंड देन फर्दर डिटेल्स हैं जो कि हम देखते हैं। एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए वो ये है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पोस्ट भी करने हैं यूनिवर्सिटी को, और उसके अंदर है आपकी बैचलर्स की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो कि HEC से अटेस्टेड होनी चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपने पोस्ट करने हैं, और उसका टाइम है 1 फेब। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेडलाइन है 11 जनवरी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप 1 फेब तक जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट करने से मुराद है कि यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाने चाहिए, यूनिवर्सिटी को रिसीव हो जाने चाहिए। ओके, ये फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर आप पढ़ना चाहें तो ये मैंने समराइज़ करके आपको पहले ही बता दिया है इस वीडियो के अंदर। HEC से वेरीफाइड होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद आपने इनको 1 फेब तक सबमिट करवा देना है यूनिवर्सिटी ऑफिस के अंदर।
उसके बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी जब आप इस एप्लीकेशन को फिल करेंगे। हम इस वीडियो के एंड पे देखेंगे जब हमें रिसीव होगी, और उसके बाद यहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। ये सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑप्शंस, मैंने आपको जैसे बताया कि आप 3 प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो मैंने आपके सामने सेलेक्ट किया है वायरलेस कम्युनिकेशन एंड RF सिस्टम। इसके अलावा मैं 2 और प्रोग्राम ऐड कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ। आप अपने केस में देख लें, अगर आपने एक ही या 2 प्रोग्राम में करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फिलअप कर लें। मैं इसके अंदर तीनों प्रोग्राम ऐड करूँगा। आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं ऐड स्टडी प्रोग्राम, और यहाँ से आप प्रोग्राम अपना सर्च कर सकते हैं। मैंने शॉर्टेस्ट करके रखे हुए हैं अपने प्रोग्राम्स, तो मैं वहाँ से इनको ले आऊँगा। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, तो यहाँ पे कोर्स मेरे पास आ गया और यहाँ से मैं इसको ऐड कर लूँगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 कोर्सेज आ गए हैं। सिमिलरली मैं 3rd कोर्स अपना यहाँ पे इसमें ऐड करूँगा, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स, और इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों कोर्सेज ऐड हो गए हैं, और नीचे उसने हमें बता भी दिया है कि आप 3 कोर्सेज का अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 कोर्सेज जो हैं ये बेसिकली आपने अपनी प्रायोरिटी वाइज सेलेक्ट करने हैं। अगर आप सबसे ज़्यादा कीन हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए तो इसको ऊपर रखें। सेकंड नंबर पे जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसको सेकंड पे और थर्ड पे। बेसिकली ये प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग है, तो इसको ज़रा आपने ध्यान से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपनी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दीजिए, फर्स्ट नेम और सर नेम। मैंने अपना पासपोर्ट नंबर और CNIC फिलअप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी ईमेल एड्रेस वगैरह मेंशन करूँगा। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल एड्रेस मेंशन करूँगा। सिमिलरली आप अपना मोबाइल नंबर, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, एड्रेस वगैरह, ये सारी जो आपकी पर्सनल डिटेल है ये आप फिलअप कर लें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब आपने फिलअप कर ली, उसके बाद आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड का सेक्शन आ जाएगा। इसके अंदर आप अपने एजुकेशनल फील्ड्स को मेंशन करेंगे और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। और सबसे पहले आप यहाँ पे सबसे पहले जो ये वाला सेक्शन है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए है। इसका आपकी एप्लीकेशन से कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है। आप यहाँ पे इसको टिक कर लें, बैचलर/मास्टर/डॉक्टोरल डिग्री कंप्लीटेड आउटसाइड ऑफ फिनलैंड। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन कर लें कि आपकी डिग्री कब कंप्लीट हुई थी। उसके बाद डिग्री नेम आप लिख दें, लो यूनिवर्सिटी डिग्री बैचलर्स आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, और कंट्री ऑफ कंप्लीशन में आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लें। सेम गोज़ फॉर अदर कंट्रीज एज वेल। इसको आप नो कर लें बिकॉज हमने कोई वोकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट नहीं की। इसके बाद आपके पास आता है एलिजिबिलिटी का सेक्शन। फिनलैंड में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि एटलीस्ट आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम योर रेजिडेंट कंट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि बैचलर डिग्री कंप्लीटेड आउटसाइड ऑफ फिनलैंड, और उसके बाद आप सेलेक्ट कर लें हैव यू ऑलरेडी ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस डिग्री। येस, अगर आपकी डिग्री इन कंटिन्यू है तो आप उसको नो करके फर्दर डिटेल्स फिलअप कर लें। येस बस क्लिक किया। उसके बाद आप बता दें कि आपने कब डिग्री कंप्लीट की थी। उसके बाद आप डिग्री का नेम यहाँ पे लिख दें, इंस्टीट्यूट का नेम लिख दें जहाँ से आपको बैचलर डिग्री अवार्ड की गई है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ से अगेन आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, या आप इंडिया, बांग्लादेश, या जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। एड्रेस मेंशन कर दें आपका, यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है वो आप गूगल कर लें। यहाँ पे आपने एड्रेस मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसका URL पेस्ट कर देना है। फील्ड ऑफ स्टडी में आप लिखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद स्कोप ऑफ डिग्री है, इसके अंदर आप अपने टोटल क्रेडिट आवर्स मेंशन कर दें और कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट हुआ था। अगर आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट पे देखें तो उसके एंड के ऊपर आपको टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स मेंशन किए गए होते हैं सम क्रेडिट के नाम से, तो यहाँ पे आप वो मेंशन कर लें, और ड्यूरेशन में आप लिख लें 4 ईयर्स। इस फील्ड में आप अपने मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स लिख लें जो कि आपने अपनी डिग्री में कंप्लीट किए हैं, तो उनको आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आप अपना CGPA मेंशन कर दें /4। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज का सेक्शन है जिसमें आपने IELTS, PT या डिफरेंट अगर TOEFL वगैरह के एग्ज़ाम्स दिए हैं तो उसका आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैंने IELTS दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे IELTS को टिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी टेस्ट डेट जो है वो मेंशन करूँगा। उसके बाद लैंग्वेज स्कोर जो है वो यहाँ पे मैं अपना मेंशन कर दूँगा। यहाँ पे आपको आपका एक TRF नंबर है वो मेंशन करना पड़ेगा। टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म नंबर होता है, जब आप IELTS देते हैं तो आपको वो इशू किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है वो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। इसको आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग फिलअप कर लें। हैव यू स्टडीड
और आर यू करेंटली स्टडिंग एट टेम्परेरी यूनिवर्सिटी, आप इसमें नो कर दें। हैव यू कम्प्लीटेड अ मास्टर्स डिग्री, नो। हैव यू डू यू हैव रेलिवेंट वर्क स्लैश वॉलंटियर वर्क एक्सपीरियंस इन योर स्टडी फील्ड, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यस कर दें, अगर नहीं है, अगर फ्रेश ग्रेजुएट है तो आप इसको नो कर दें। इन माई केस आई विल सेलेक्ट यस। इसके अंदर आप जॉब्स वगैरह अपनी मेंशन कर सकते हैं और वो आप फिलअप कर सकते हैं इसको। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब आप फिल कर लेंगे, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अपने 2 ऑर्गेनाइजेशंस की वर्क एक्सपीरियंस आप मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं उसके अंदर। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने वो सेम चीज़ें अपने CV के अंदर भी मेंशन की होनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन आता है एग्जाम्पशन फ्रॉम ट्यूशन फ़ीस का, और ये बेसिकली हम इसमें फॉल नहीं करते क्योंकि ये EU या EEA स्टूडेंट्स के लिए या सिटीजन्स के लिए है, या फिनलैंड में जो पहले से लोग रह रहे हैं उनके लिए है। तो इसके अंदर आई डू नॉट हैव एनी ऑफ द अबव की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम। अटैचमेंट्स में दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जिसके अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, और आपने अपने जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबसे पहले स्कैन करना है। हाई क्वालिटी स्कैन करने के बाद आपने उनको PDF में कन्वर्ट करना और एक स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर के साथ उनको सेव करना है। और टेम्परेरी यूनिवर्सिटी का जो नेमिंग कन्वेंशन है वो ये है कि आपका सेकंड नेम, फर्स्ट नेम, देन आपका डिग्री का या जो भी डॉक्यूमेंट है उसका नेम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर्स की डिग्री को किस तरह नेम करेंगे, और रहमान सैयद मुनीब डिग्री सर्टिफिकेट .pdf, मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने दोनों डॉक्यूमेंट्स फ्रंट और बैक साइड जो आपके डॉक्यूमेंट्स की वो सेपरेटली अपलोड नहीं करनी, वो उन दोनों को आपने मर्ज करके एक PDF बना लेना है और उसका आपने नेम जो है एज़ पर स्टैंडर्ड आपने रखना है। आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं इसके अंदर। आप ये कह रहे हैं कि स्कैन द डॉक्यूमेंट्स, उनकी हाई क्वालिटी में पिक्चर्स होनी चाहिए। जितना भी उसके ऊपर स्टैम्प्स वगैरह फ्रंट बैक सारी फ्रंट बैक दोनों साइड से आप उनको स्कैन करेंगे। उसके बाद फाइल्स हैं वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। सेम कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो सिंगल फाइल होनी चाहिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपका डिग्री सर्टिफिकेट है उसकी फ्रंट और बैक साइड दोनों जो हैं वो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आपका होना चाहिए। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एज एन अटैचमेंट 1 to 3 अपलोड होंगे, और उसके अंदर आपके ऑफिशियली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि बेसिकली आपके HECs ने अटैच किए होने चाहिए। और अगर आपकी डिग्री इन कंटिन्यू है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना जो लास्ट ट्रांसक्रिप्ट है, सर्टिफाइड ट्रांसक्रिप्ट, आप अपने रजिस्ट्रार के पास जाएं यूनिवर्सिटी के, उनसे आप फ्रेश अपना ट्रांसक्रिप्ट लें और उसको अटैच करवा के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर वो इंग्लिश में नहीं है, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको उसको ट्रांसलेट भी करवाना पड़ेगा। हमारे केस में पाकिस्तान में नॉर्मली वो इंग्लिश में होते हैं तो इसलिए हमें उसकी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं रहती। आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन, इस पर आप यस कर लें। और उसके बाद ये आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन एंड सबमिटेड बाय एनी ऑफ द अप्रूव्ड सबमिशन मैटर मस्ट रीच बाय टेम्परेरी एडमिशन यूनिवर्सिटी बाय 1 फरवरी। ये वही बात जो मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो अपने पोस्ट करने हैं वो 1 फरवरी से पहले यूनिवर्सिटी को पहुँच जाने चाहिए। और हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट भी उसी सूरत में कंसीडर होगी जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भी फिलअप कर ली है और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट भी कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने आपको गाइडलाइन भी दी है कि आपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे सेव करना है। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डिग्री सर्टिफिकेट .pdf, सिमिलरली लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, स्टेटमेंट .pdf। ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है और ये आपकी जिनकी डिग्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं उनके लिए पहली वाली ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी जो अटैचमेंट है उसको अपलोड कर देंगे। सबसे पहले जो ये वाला सेक्शन है ये है हमारा बैचलर्स की डिग्री का, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले हम अपनी बैचलर्स की डिग्री को अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मैंने इनको सेम नोमेनक्लेचर के ऊपर जो उनका रिकमेंडेड था यूनिवर्सिटी का उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको रीनेम कर लिया है। और रहमान ये मेरा सेकंड नेम, सैयद मुनीब, उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट .pdf। तो मैं इस फाइल को सेलेक्ट करूँगा, ये यहाँ पे अपलोड हो रही है, ये अपलोड हो चुकी है। सिमिलरली सेकंड हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो ये है कि आपने ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो है अपने बैचलर्स डिग्री का उसको अपलोड करना है। सेम प्रोसेस है इसका भी। आप यहाँ पे देखें कि और रहमान सैयद मुनीब ट्रांसक्रिप्ट, इसको भी आप अपलोड कर लें। ओके, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ पे दोबारा वन हो गया। एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट का नंबर है, असल में जो आपका है ये सेकंड चल रहा है। थर्ड डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करना है वो बेसिकली है ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट, लेकिन हमारे
हमारे लिए यूज़फुल नहीं है क्योंकि हमारी डिग्रीज ऑलरेडी इन इंग्लिश हैं, तो हम उसको ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, तो इस चीज़ को हम स्किप कर देंगे। और ये चीज़ आपने नोट करनी है कि आपने यूनिवर्सिटी को जो बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो सिर्फ फर्स्ट 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्स्ट 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपकी डिग्री, यूनिवर्सिटी की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट, और अगर आप नॉन इंग्लिश में हैं तो उसकी ट्रांसलेशन की कॉपी। हमारे केस में डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की अटेस्टेड कॉपी जो HEC से हमने अटेस्ट करवाई होगी, कॉपी के ऊपर ओरिजिनल स्टैंप होनी चाहिए। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने टेस्ट करवाया हुआ है उसकी स्कैन कॉपी या उसकी फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगी। आपने एक फ़ोटो कॉपी जिसके ऊपर ओरिजिनल HEC की स्टैंप लगी हो वो आपने पोस्ट करनी है टेम्पेरे यूनिवर्सिटी को। फोर्थ डॉक्यूमेंट जो हमने इसमें अपलोड करना है वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डॉक्यूमेंट, जो कि आपने IELTS, TOEFL या PT का एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसका जो आपको रिज़ल्ट आपके पास है उसको PDF में कन्वर्ट करके आपने लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लैंग्वेज और PDF से सेव करके रखना है और उसको यहाँ पे अपलोड करना है। ये अपलोड हो चुका है। उसके बाद मोटिवेशन लेटर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर कंसिडर होता है। इसकी बेस के ऊपर आपकी स्कॉलरशिप भी मैटर कर रही होती है और आपकी एडमिशन क्राइटेरिया भी काफ़ी हद तक इसके ऊपर रिजाइड कर रहा होता है। तो आप कोशिश करें एक वेरी रिलेटेड और बहुत ही अप टू डेट जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग एक मोटिवेशन लेटर लिखें और उसको अपलोड करें। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू राइट अ मोटिवेशन लेटर, जिसके ऊपर आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं और आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। सेम केस है इसमें, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मोटिवेशन लेटर .pdf से आप इसको सेव करें और यहाँ पे ये देखें मैंने इसको अपलोड कर दिया। उसके बाद 6 नंबर पे आपने अपनी CV अपलोड करनी है और CV का फॉर्मेट वो कह रहे हैं कि यूरोपास CV फॉर्मेट आप एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी CV का फॉर्मेट यूज़ हो सकता है, तो इसके अंदर कंफ्यूज होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी यहाँ पे वेल डॉक्यूमेंटेड CV जिसके अंदर आपने सारी अपनी अचीवमेंट्स, जो आपकी एकेडमिक प्रोफाइल है वो सारा आपने लिखा होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस भी है तो वो भी उसके अंदर आपने लिस्ट डाउन किया होना चाहिए, उसको आप अपलोड कर लें यहाँ पे। और 7A डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली पासपोर्ट ID पेज हमने अपलोड करना है, और अगर हम EU, EEA या स्विट्ज़रलैंड के रेजिडेंट हैं तो हमने उनका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो इस केस के अंदर यहाँ पे हम अपना पासपोर्ट अपलोड कर देंगे। सेम केस, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और passport.pdf के नाम से आप इसको सेव कर लें। 7B में बेसिकली फ़िनलैंड में अगर आप रह रहे हैं और आपके पास रेजिडेंस परमिट है तो उसकी कॉपी अपलोड करनी है, तो ये केस हमारे लिए नहीं है, इसको हम स्किप कर देंगे। और आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं टेम्पेरे यूनिवर्सिटी के लिए वो हमने अपलोड कर लिए हैं। उसके बाद टैब आती है स्कॉलरशिप की। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली जो इनकी फ़ी है वो हाई है, 12,000 यूरोस पर ईयर हैं। तो अगर तो बेस्ट चांस ये है कि आप स्कॉलरशिप अवेल करें, और स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए आपकी जो प्रोफाइल है, एप्लीकेशन प्रोफाइल, उसको एडमिशन टीम जो है वो इसको वेरीफाई करती है और उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप अवार्ड करती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो कोशिश करें कि जितनी भी स्ट्रॉन्ग आप अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं वो करें। अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपना एक्सपीरियंस, अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन, अपनी CV, उसको जितना भी अप टू डेट कर सकते हैं उसको करके अप्लाई करें। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आई एम अ फी पेइंग स्टूडेंट एंड आई विश टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इसको आप टिक कर लें। और उसके बाद दो टाइप की ऑप्शंस होती हैं यहाँ पे, टेम्पेरे यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस और फिनलैंड नेशन वाइड एक स्कॉलरशिप भी अवार्ड करती है। तो आप यहाँ पे बहुत स्कॉलरशिप्स को टिक कर लें ताकि यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप में अगर आपका नाम आ जाता है तो दैट्स वेल एंड गुड, और अगर फिनलैंड की स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप के अंदर आप भी एलिजिबल हो जाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को वहाँ पे भी कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे आपने बहुत स्कॉलरशिप्स को टिक कर लेना है। और उसके बाद नीचे वो आपसे एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें वो आपको कह रहा है कि आप एक्सप्लेन करें कि वाई यू आर एलिजिबल फॉर द मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। इसमें आपने अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स लिखनी है और ब्रीफ करना है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। एक चीज़ का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है कि ये जो सेक्शन है ये आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन से डिफरेंट है। आपने इसको लेटर ऑफ मोटिवेशन से कंफ्यूज नहीं करना और वो कंटेंट वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट नहीं करना। इसमें आपने प्योरली अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स की बात करनी है, जिसकी बेस पे आप कन्विंस कर सकें जो एडमिशन कमेटी है कि वो आपको स्कॉलरशिप क्यों अवार्ड करें। उसमें आप मेंशन कर सकते हैं आपकी, अगर आपने आउटस्टैंडिंग परसेंटेज ली हुई हैं, अगर आपने पोजीशंस ली हुई हैं अपने मैट्रिक में, FSC में, बोर्ड में,
और अगर आपका यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने कोई गोल्ड मेडल या अच्छा जीपीए सिक्योर किया है तो वो चीज़ें आप इसके अंदर मेंशन करें, और उसके बाद इसको जितना स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं वो उतना लिखें, क्योंकि ये स्कॉलरशिप के क्योंकि स्कॉलरशिप विन करने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैंने इसको फिलअप कर लिया। अब ये देख सकते हैं कि मैंने 2573 कैरेक्टर्स आउट ऑफ 3500 कैरेक्टर्स फिल कर लिए हैं। आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको 3500 तक लेके जाना चाहते हैं या नहीं। आई थिंक मेरे लिए ये इनफ है, तो मैं आगे चलूँगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि दीज आर द कैरेक्टर्स नॉट वर्ड काउंट, तो आपने इसको से कंफ्यूज नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है परमिशंस का। इसके अंदर वो आपको कह रहे हैं कि आपने जो भी प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन शेयर किया, ये हमारी एडमिशन कमेटी जो है वो इसको यूज़ कर सकती है इस इंफॉर्मेशन को फॉर देयर डाटाबेस और रिकॉर्ड पर्पस। तो इसके लिए आप इसको आई एग्री पे क्लिक कर दें, आई एग्री ऑन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन/इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। उसके बाद मार्केटिंग के लिए अगर आपका यूज़ किया जा सकता है डाटा या नहीं, उसकी परमिशन है, आप इसको नो कर सकते हैं। आई विल गो विद द नो ऑप्शन। और द लास्ट ऑप्शन है वो है कॉन्टैक्ट लैंग्वेज की, कि आपको जो ईमेल या यूनिवर्सिटी फर्दर आपके साथ कम्युनिकेट करे वो किस लैंग्वेज में करे, तो उसमें से आप इंग्लिश, स्वीडिश और फिनिश में से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देखें, राइट टॉप पे लिखा आ रहा है चेक 1 आंसर्स। जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे 22 आंसर्स थे, तो इसका मतलब है कि हमने सारी फील्ड्स फिल कर ली हैं। तो जैसे ही ये वाली ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ये चेक 1 आंसर्स भी ख़त्म हो जाएगा, और आप ये देख सकते हैं कि अब हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट है। मैं इसको प्रीव्यू कर सकता हूँ। लाजमी प्रीव्यू करें अपनी एप्लीकेशन को, और इसके बाद आप इफ़ देयर आर नो एरर्स तो देन यू शुड क्लिक ऑन द सबमिट एप्लीकेशन। मैं एक बार अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर लूँ और उसके बाद हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या स्टेप आते हैं। मैंने अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर लिया और आई थिंक आई एम गुड टू गो। तो मैं अब सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आपकी भी जब एप्लीकेशन कम्प्लीट हो तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। The application is being sent कहा गया, your application has been received, okay, confirmation email will be sent to the email address you have provided, okay। और यहाँ पे अगर आप फीडबैक देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इस पर ओके पे क्लिक कर लेते हैं। ये मेरी एप्लीकेशन जो है वो दोबारा उस फॉर्म पे आ गया है। अब ये है कि मैं अपनी ईमेल चेक करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मुझे confirmation ईमेल रिसीव हुई है या नहीं। ओके जी। अच्छा, इसके अंदर ऑप्शन है आपके पास, ये देखें, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं भी हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो उसको फिलअप कर लें कंप्लीट और सबमिट कर दें। क्योंकि जब तक आपके पास विंडो होती है एडमिशन विंडो के अंदर तक आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा एडिट करके उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपका आइल्स का रिजल्ट अवेटेड है या आपकी डिग्री अटेस्टेशन के लिए टाइम अगर रिक्वायर्ड है तो आप उसका वेट ना करें, आप अपनी एप्लीकेशन को फिलअप करके सबमिट करवा दें। और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रिसीव होते हैं, आप उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को एडिट करके उसके अंदर वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन आप एडअप कर सकते हैं और उसको सबमिट करवा सकते हैं। तो फाइनली ये हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये है कि मैं जो डॉक्यूमेंट्स है अपने बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड जो HEC के से मैंने कॉपी के ऊपर ओरिजिनल स्टैंप लगवाई हुई है, वो वाले डॉक्यूमेंट्स जो 2 हैं मैं टेम्परेरी यूनिवर्सिटी को पोस्ट करूंगा। आई विल चूज़ TCS या मैं M&P को ऑप्शन लूँगा। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो उसमें भी आपको प्रोसेस समझ आ जाएगा कि आपने क्या एड्रेस लिखना है और किस तरह उसको पोस्ट करना है टेम्परेरी यूनिवर्सिटी की तरफ। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो बेसिकली कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर टेम्परेरी यूनिवर्सिटीज़ मास्टर प्रोग्राम। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और डिफरेंट क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आते हैं ड्यूरिंग फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, इसको उसने एड्रेस किया होगा। इफ़ इट इज़ ऑफ एनी असिस्टेंस टू यू, प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. I will be sharing more videos on master's program in Finnish country. Stay tuned. See you in the next video.